तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 भी है और k भी है। अब जब ब्रैकेट होता है तो हम क्या करते हैं, समेशन को दोनों पे लगा लेते हैं। तो चलिए इसमें भी हम लोग इसी तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो समेशन की लिमिट है वो 1 से लेकर 6 तक है। सबसे पहले उसको 3 पर पुट कर देंगे एंड माइनस हमारे पास जो दूसरा समेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, k पे हो जाएगा। तो हमारे पास k स्क्वायर है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ जो अलजेब्रिक रूल्स थे वो पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो वो अलजेब्रिक रूल्स जो है वो हमारे पास हर जगह पे यूज़ होते हैं। मैंने बीच में पीछे क्वेश्चंस में बताया नहीं, वो हमारे पास फोर्थ नंबर है यानी कांस्टेंट। जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी उसके पास हमारे पास एक n आएगा। n क्या होता है, n हमारे पास एक लिमिटिंग पॉइंट होती है, वो भी कौन सी, स्टॉप वाली, ठीक है ना। तो जो फिनिशिंग लिमिट पॉइंट हमें गिवन होती है उसमें हम लोग n को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर तो n थी हमारे पास फिनिशिंग पॉइंट, बट ये हो सकता है 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इस कांस्टेंट के साथ n पुट कर देंगे, ठीक है। हमारी जो फिनिशिंग पॉइंट होती है वो पुट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें भी ऐसे ही करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमें कांस्टेंट गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हमारा जो फिनिशिंग पॉइंट है यानी n, यहाँ पर क्या है वो n, वो 6 है तो 6 पुट कर देंगे, ठीक है। अब x स्क्वेयर का जो नहीं k स्क्वेयर का जो फॉर्मूला था वो हमने कर लिया है, तो अब हम लोग वो भी यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 के साथ हमारा जो n है वो पुट करेंगे। n क्या है, 6 है, तो मैं यहाँ पर 6 पुट कर दूंगी। ये n 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी। मतलब जो क्वेश्चन वाले हैं उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, वो कुछ भी दे सकते हैं हमारे पास जो लिमिट पॉइंट होती है। अब हमारे पास के स्क्वायर का फॉर्मूला भी है, हमने के स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, उस के स्क्वायर में अपना जो n है, n हमारे पास क्या है, 6 है, वो डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 एंड 6 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 6 एंड +1 और डिवाइड होगा, इस होल को करेंगे 6 से। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -73 आ जाएगा। तो ये हमारी लिमिट पॉइंट है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया, बट फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमारे पास के स्क्वायर बाद में था, यहाँ पर सबसे पहले है। तो सिंपली अब मुझे लगता है कि समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी मैंने किस तरह से सॉल्व किया है। के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास जो लिमिट है वो 6 है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 एंड 6 + 1, ठीक है, 1 आ जाएगा, और 2 हमारे साथ 6 आ जाएगा +1 एंड डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। और 5 के पास हम 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ n आता है यानी वो क्या है, हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर 5 के साथ आ जाएगा 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इजीली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 61, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाले जो शुरू की क्वेश्चन है सिर्फ वार्म अप है, यानी हमें प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं कि किस तरह हम लोग एक सिग्मा नोटेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें हमें गिवन है एक k है, ठीक है, और ब्रैकेट में 3k + 5 लिखा है। तो क्या हम लोग इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट हमारे पास k 1 से लेकर 5 तक है, तो क्या हम लोग इसको सिंपली मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे ईजी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3k² एंड +5k, ठीक है। अब के स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, k का फॉर्मूला पता है, तो सिंपली बस इसको पुट करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास समीशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा के स्क्वायर, तो हम लोग के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो के स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर 5 हमारे पास क्या है, n है, तो 5 लिख देंगे एंड 5 + 1 लिख देंगे, फिर लिख देंगे 2 × 5 + 1, ठीक है, एंड डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 6 के साथ, ठीक है। तो ये हमने 6 के साथ डिवाइड कर दिया एंड फिर हमारे पास 5 है, ठीक है, और के का भी फार्मूला हमें पता है, तो बस हम लोग फार्मूले में पुटिंग कर देंगे। तो के का फार्मूला है हमारे पास 5 एंड 5 + 1, साथ में हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपने, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वैल्यू है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 240। तो ये हमारे पास लिमिट वैल्यू निकल आई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो जिस तरह से हमने वो 25 क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी के फॉर्म का हमें क्वेश्चन नंबर 26 भी गिवन है, बस यहाँ पर लिमिट चेंज है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर है k1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास 2k² हो जाएगा एंड प्लस हमारे पास एक k आ जाएगा, और साथ में हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग 2 को सम अपने जो सिग्मा नोटेशन है इससे बाहर निकाल देंगे, और के स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है और के का फार्मूला भी पता है, तो ठीक है, के स्क्वायर के फार्मूले में हम लोग यहाँ पर पुटिंग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7
7 + 1 और फिर आ जाएगा हमारे पास 7 और 2 भी आ जाएगा, +1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको 6 के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास के का फार्मूला आ जाएगा। के का फार्मूला भी अब हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे पास फार्मूले से होते हैं। फार्मूला याद नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने इस फार्मूले में पुटिंग कर दी और सिंपली हमें इसका जस्ट आंसर लिख देना है। आंसर क्या है हमारे पास 308। सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही सिंपल, हमारे पास इसमें वैल्यूज़ आती हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है। और अगर आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास के स्क्वायर है, 225 पे हम डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट दिया गया है जिसमें समेशन है, के है और साथ में क्यूब है। अब हमें पता है कि जो क्यूब होगा ये हमारे पास के पे अप्लाई हो सकता है बट समेशन पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, के क्यूब बन जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, यानी 225 को बाहर निकाल देंगे और जो हमारा के स्क्वायर है उसका फार्मूला लिख देंगे। के स्क्वायर का फार्मूला अब हमें याद होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं के स्क्वायर का फार्मूला लिख देती हूँ। वो हो जाएगा हमारे पास कुछ 5 हो जाएगा एंड 5 + 1 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से और उस पर होल पावर क्या लगेगी, हमारे पास स्क्वायर लगेगी। तो इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने के का फार्मूला लिखा है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाया है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये के है और उसके ऊपर क्यूब है। तो ऐसा ना हो कि आप करें के क्यूब का फार्मूला लगा दें, के क्यूब का फार्मूला नहीं लगाएंगे, के लगाएंगे, ठीक है ना, के का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि होल तो हमें पावर में क्यूब मिला है, ठीक है। तो के क्यूब अलग होता है और जब पावर में आ जाती है तो वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के का फार्मूला लगा लेंगे, तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 5 एंड 5 + 1 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर और इस पर हम लोग क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। सिंपली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 7 6, ये हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी जल्दी से हो जाता है। अब चलते हैं हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है 28 उसकी तरफ। तो यहाँ पर भी हमें वही सिचुएशन गिवन है, यहाँ पर हमारे पास होल पावर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग के का फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। कांस्टेंट को, अच्छा यहाँ के कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, के का फार्मूला लगेगा। के फार्मूले को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, 7 एंड 7 + 1 डिवाइड हो जाएगा 2 से एंड होल पावर हमारे पास आ जाएगी 2, माइनस होगा 1/4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट और के का फार्मूला लगाएंगे जो कि होगा 7 + 1 डिवाइड होगा 2 से और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 588। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो सॉल्व होती है। और अब हम लोग चलेंगे न्यू एक्सरसाइज पे, तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।